बांग्लादेश में होने वाली एक नई डेवलपमेंट जिसके सबब पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की उम्मीद बन चली है। जी हाँ, बांग्लादेशी हुकूमत ने 5 सालों बाद अपने टेक्सटाइल वर्कर की कम से कम तनख्वाह बढ़ा दी है, जिसके सबब अब पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर और बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर की तनख्वाह तकरीबन बराबर हो गई है। अस्सलामु अलैकुम। अपनारा केवन आছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি जुनेद, अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान को एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। बहुत बड़ी बात की जा रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को फायदे देने वाला है एक्सपोर्ट के अंदर। दुनिया भर में एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का फायदा होगा, वो भी बांग्लादेश की वजह से। तो आज पाकिस्तानी क्या बात कर रहे हैं इस हवाले से, कैसे बांग्लादेश पाकिस्तान का फायदा करने जा रहा है, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3 गो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे बांग्लादेश में होने वाली एक नई डेवलपमेंट जिसके सबब पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स बढ़ने की उम्मीद बन चली है। जी हां, बांग्लादेशी हुकूमत ने 5 सालों बाद अपने टेक्सटाइल वर्कर की कम से कम तनख्वाह बढ़ा दी है, जिसके सबब अब पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर और बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर की तनख्वाह तकरीबन बराबर हो गई है। पहले बांग्लादेश को यह एज हासिल था कि वो अपने वर्कर्स का इस्तेसाल करने के बाद अपनी लेबर कॉस्ट कम कर लेता था, और चूंकि लेबर कॉस्ट कम थी तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी, और इसी सबब उनकी टेक्सटाइल दुनिया भर में सस्ती होने के सबब धड़ाधड़ फरोख्त होती थी। लेकिन अब जब उनकी भी लेबर कॉस्ट बढ़ गई है तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो चीजें हैं, पाकिस्तान के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं, वो कंपीट कर पाएंगी और ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। होता कुछ यूं है कि पाकिस्तान में हर साल हुकूमत कम से कम तनख्वाह जो है वो मुकर्रर कर देती है कि मसलन इस साल 32,000 रुपए कोई भी फैक्ट्री ओनर अपने मुलाजम को कम से कम तनख्वाह देगा। इससे ज्यादा दी जा सकती है, इससे कम किसी भी मुलाजम को तनख्वाह नहीं दी जा सकती। अब 32,000 रुपए पाकिस्तान के अंदर डॉलर टर्म्स के मुताबिक $113 पर मंथ बनते हैं, जबकि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में 5 सालों बाद फैक्ट्री मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ती है, और वो भी इलेक्शन ईयर में जाके। अब बांग्लादेश में जनवरी फरवरी में इलेक्शंस हैं, तो उसकी आमद से पहले वहां एहतजाज शुरू हुआ तो हसीना वालिद मजबूर हुई और उन्होंने थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ाई है। जब 2018 के अंदर फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह तय की गई थी तो वो थी 8,000 टका। उस वक्त चूंकि डॉलर के मुकाबले में टका मजबूत था तो ये बनते थे $100 एक महीने की तनख्वाह। लेकिन इन 5 सालों में टका कमजोर हुआ है, तो अब तनख्वाह वाइज उनकी जो डॉलर्स में अमाउंट बनती है वो 100 की बजाय $75 पर मंथ तनख्वाह बनती है। बहुत एहतजाज हुए, लोग कत्ल भी हुए, बसें जलाई गई, फैक्ट्रियां जलाई गई, तो मजबूरन हुकूमत ने अब उस तनख्वाह में 56% इजाफा किया है। जो 8,000 टका पर मंथ तनख्वाह थी अब उसे बढ़ाकर 12,500 टका पर मंथ कर दिया गया है। तकरीबन 56% का इजाफा दिया गया है, और अब वहां पर भी एक फैक्ट्री मजदूर को कम से कम तनख्वाह जो मिलेगी वो $113 पर मंथ होगी। यानी जितनी पाकिस्तान में कम से कम मिनिमम वेज है उतनी ही वहां पर मिनिमम वेज लागू कर दी गई है। हम एक लिहाज से बांग्लादेशी वर्कर से बेहतर है कि यहां पर हर साल हुकूमत मिनिमम वेज बढ़ाती है और उसको किसी हद तक बड़ी फैक्ट्रियों में इंप्लीमेंट भी करवाती है। बांग्लादेश में ऐसा नहीं, वहां 5 सालों बाद एक दफा तनख्वाह बढ़ाई जाती है, और इस दौरान जो बेचारे वर्कर्स हैं वो मुख्तलिफ जगह पे 2-2, 3-3 जॉब्स करने पर मजबूर हो जाते हैं। अब बांग्लादेश दुनिया में दूसरा बड़ा टेक्सटाइल गारमेंट का एक्सपोर्टर है। सबसे बड़ा तो चाइना है जो 300 से लेकर 325 अरब डॉलर्स की हर साल टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर बांग्लादेश आता है जो तकरीबन 55 अरब डॉलर्स की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान अभी टॉप 5 में भी नहीं है। क्यों? हमने वक्त के साथ साथ अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स गिराई हैं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम यानी पॉलिटिकल अनरेस्ट के सबब यहां पर एक्सपोर्ट्स मुसलसल कम हो रही थी। अब जब बांग्लादेश और हमारी मिनिमम वेजेस एक हो गई हैं
और जो एनर्जी की कॉस्ट है वो तकरीबन दोनों मुल्कों की पहली ही एक है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी 80 से 90% एनर्जी की डिमांड इंपोर्टेड सोर्सेज से पूरी करता है और पाकिस्तान अपनी 60% से ज्यादा एनर्जी की डिमांड इंपोर्टेड सोर्सेज से पूरी करता है, जिसमें गैस भी है और बिजली भी है। अब इस लिहाज से दोनों मुल्क कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में तकरीबन बराबर आ गए हैं। अभी बांग्लादेश को एक एज जरूर हासिल है, लेकिन किसी हद तक हम उनके बराबर आ गए। तो अब उम्मीद यह है कि पहले बांग्लादेशी प्रोडक्ट्स चीप लेबर के सबब जो बहुत सस्ती हुआ करती थी, अब वो उनको मार्जिन नहीं मिलेगा और हम इसलिए खुश हैं कि वहां के लेबर को भी, वहां के मजदूर को भी, वहां के फैक्ट्री वर्कर को भी अच्छी सैलरी, अच्छी पे मिलेगी और उसका लाइफस्टाइल बेहतर होगा। दुनिया भर में सेठ हर जगह एक जैसे होते हैं, फैक्ट्री ओनर्स हर जगह कंजूस होते हैं लोगों के बारे में। जैसा फैक्ट्री ओनर अक्सरियती पाकिस्तान में कंजूस है, वैसे बांग्लादेशी भी है, वैसे इंडियन भी है, वैसा कंबोडिया का भी है। तो हमारे वर्कर को अगर अपने हकूक लेने हैं, उन्हें स्ट्रगल करनी होगी। बांग्लादेशी वर्कर ने बहुत स्ट्रगल की, मारे खाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें दिसंबर से नई वेजेस की इंप्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन मिल चुका है। वैसे इन वर्कर्स की डिमांड तो 23,000 टका पर मंथ की थी, सैलरी की कम अज कम, जो $210 बनते हैं, लेकिन उस $200 की बजाय उनको $113 पर इत्तेफाक करना पड़ा है। चले, ज्यादा ना सही, कुछ बेहतरी तो वहां पर रिकॉर्ड की गई है। अब अगर आप ये बताएं कि एशिया में सबसे ज्यादा अच्छा पे कहां किया जाता है टेक्सटाइल वर्कर्स को, तो वो है कंबोडिया। यहां पर औसतन $200 पर मंथ पे किए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम, वहां पर $190 पर मंथ पे किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है चाइना, जहां पर $161 पर मंथ पे किए जाते हैं। चौथे नंबर पे आता है इंडिया, जहां पर $155 पर मंथ पे किए जाते हैं। और पांचवें नंबर पर अच्छी सैलरीज के मैदान में पाकिस्तान आता है, जहां पर एक महीने के अंदर तकरीबन $150 वर्कर को पे किए जाते हैं। वो किस तरह? $113 तो उसको पर मंथ मिनिमम सैलरी मिलती है, इससे ज्यादा अगर वो एक्सपीरियंस है तो उसको मिलती है। इसके अलावा उसको कुछ एड ऑन बेनिफिट्स भी मिलते हैं। मसलन उन्हें वर्कर पार्टिसिपेशन फंड में हिस्सा मिलता है। फिर हुकूमत उनकी रिटायरमेंट के लिए ओल्ड एज बेनिफिट्स जमा करवाती है, EOBI। रिटायरमेंट के बाद उनको तकरीबन कोई 12-12,500 रुपया पर मंथ एक पेंशन मिलती है, जो बिल्कुल ना होने से कुछ बेहतर है, लेकिन बहुत बेहतर भी नहीं है। इसके अलावा उनको एक साल के अंदर एक कंपल्सरी 1 मंथ बोनस सैलरी मिलती है, यानी एक साल के अंदर उनको 12 की बजाय 13 तनख्वाहें मिल जाती हैं। तो उससे भी लोगों को कुछ अफाका होता है, समझ लीजिए उनकी एक कमेटी निकल आती है। तो इस सबब जो हमारे यहाँ वर्कर की कम अज कम एक महीने की सैलरी बनती है, वो औसतन $150 पर मंथ बनती है, ऑल बेनिफिट्स इंक्लूडेड। जबकि बांग्लादेश में तमाम बेनिफिट्स डाल लें तो अब जाकर उनकी एक महीने की कम से कम सैलरी बनेगी $125 पर मंथ। मैं उम्मीद करता हूं कि बांग्लादेशी हुकूमत अपने वर्कर्स की मजीद सैलरी बढ़ाएगी, सेठों से, फैक्ट्री ओनर्स से मजीद पैसे निकलवाकर गरीब मजदूर पर, वर्कर्स पर लगाया जाएगा और फिर उन्हें जो राशन कार्ड देने का ऐलान किया गया वो भी दिया जाएगा। फिर गवर्नमेंट वेलफेयर कार्ड्स जो हैं उन्हें बेहतर किया जाएगा और ज्यादा मजदूरों तक फैलाया जाएगा, ताकि वहां का मजदूर भी अपनी जिंदगी बेहतर कर सके और मुल्क की तरक्की में अपना शेयर ले सके। अब टोटल GDP में टेक्सटाइल का शेयर वहां पर 16% है। अब बांग्लादेश में 3,500 बड़ी फैक्ट्री हैं टेक्सटाइल की और वहां पर 40 लाख 4 मिलियन वर्कर काम करते हैं। GDP में इस सेक्टर का हिस्सा 16% है। तो हम समझते हैं कि वहां के मजदूर को, काम करने वाले को, टेक्सटाइल वर्कर को, वहां पर सुपरवाइजर को, इन तमाम लोगों को शेयर भी उतना मिलना चाहिए जितना ये कमा कर देते हैं। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तान का फायदा हुआ है बांग्लादेश में वर्कर की तनख्वाह बढ़ने से। बांग्लादेश में वर्कर की तनख्वाह बढ़ने से पाकिस्तान के वर्कर और बांग्लादेश के वर्कर की जो सैलरी है वो बराबर हो चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तान को भी उतनी कॉस्ट पड़ेगी वर्कर की जितनी बांग्लादेश को पड़ेगी। तो इसके बाद अब बांग्लादेश और पाकिस्तान को ज्यादा मदद मिलेगी कि बांग्लादेश के साथ मिलकर वो भी आलमी मार्केट में अपने ग्राहक ढूंढ पाए और मैक्सिमम जितनी प्राइस की चीज बांग्लादेश देगा
उतनी ही प्राइस की चीज पाकिस्तान भी दे पाएगा, क्योंकि कॉस्ट बराबर पड़ेगी, लेबर कॉस्ट दोनों को बराबर पड़ेगी। पहले पाकिस्तान को ज्यादा पड़ती थी, अब बांग्लादेश को भी उतनी पड़ेगी। और बांग्लादेश और पाकिस्तान को जब कॉस्ट इतनी पड़ेगी तो दोनों की चीजों की जो रेट होंगे वो भी एक बराबर होंगे। तो पाकिस्तान को भी अब मदद मिलेगी इंटरनेशनली सतह पे एक्सपोर्ट करने में। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।